हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ ट्रेनर, आपके सामने फिर एक पावरफुल कंटेंट के साथ आपके जुड़ना चाहता हूं ना। ये आज का जो टॉपिक है ना, बड़े पावरफुल में, बड़े जोश के साथ मैं बनाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप भी इस समय मेरे पास उसी जोश के साथ बरकरार बने रहो, जिस जोश के साथ मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिन पॉइंटों पे मैं आपसे डिस्कस करूं, जिस पावरफुल, मीनिंगफुल और कंटेंट के साथ जुड़ना चाह रहा हूं, आप उस कंटेंट को डायरेक्टली अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, अप्लाई करें, जिससे कि आप कुछ बेहतर कर सको जो आप करने आए हो। आज का टॉपिक है तपना तो पड़ेगा आपको। तपने का मतलब समझ रहे हो मित्रों? देखो, जब तक आप तपोगे नहीं ना, कभी भी क्रंदन, जो स्वर्ण से बना हुआ आभूषण है, तब तक वो आभूषण नहीं बनता जब तक वो सोने में जलाया ना जा सके। तब तक वो आभूषण नहीं बनता जब तक कि वो सोने में ना अग्नि में ना जलाया जा सके। यानी कि आपको अगर क्रंदन बनना है, आपको आभूषण बनना है, तो खुद को जलाना पड़ेगा, खुद को उस आग में झोंकना पड़ेगा, अपना सर्वस्व बलिदान करना पड़ेगा, तब जाके आप अमर कहलाओगे। यानी कि खुद को अगर अमर कहलाना है तो खुद को जलाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, अपने काम के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने परिवार के प्रति। मैं आपको एक बड़ी, बहुत पुरानी स्टोरी है, सब लोग देते हैं, मैं भी देता हूं, बड़ा मैं मोटिवेट हुआ उस स्टोरी से। एक बार क्या होता है कि एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा होता है एक पत्थर पर। जब पत्थर को हथौड़ी और छेनी की चोट मार रहा होता है, तो कह रहा है कि पत्थर ने उस मूर्तिकार से बोला, मुझे क्यों पीटा जा रहा है? कि मैं तो मूर्तिकार बोलता है कि मैं तुझे मूर्ति बनाना चाहता हूं, पर मुझे दर्द हो रहा है, इट्स सो पेनफुल, आप मुझे और ना चोट पहुंचाए। मूर्तिकार कहता ठीक है, कोई बात नहीं। उसने उस पत्थर को साइड में रख दिया, दूसरे पत्थर के पास पहुंचा, छेनी हथौड़ी से मार लग शुरू हो गई। जब छेनी हथौड़ी पड़ रही तो दर्द उसको भी हो रहा था। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, इट्स पेनफुल, लेकिन आज इस दर्द को महसूस कर लूंगा। अगर मैं खुद को एक मूर्ति स्थापित कर दूंगा, मूर्ति बना डालूंगा, तो जिंदगी भर पूजा जाऊंगा। मित्रों, आपको पूछ रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके ऊपर हथौड़ी कब चली है? आपके ऊपर वो छेनी कब चली है? आपने अपने आप को कब मूर्ति बनाने के लिए प्रेरित किया है? मूर्ति बनाने के लिए काम कब किया है आपने? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। समय आता है, वो मूर्ति बन के तैयार हो जाती है। कुछ समय के बाद जिसने वो ऑर्डर दिया है मूर्ति बनाने का, वो बंदा आता है, लाला जी आते हैं, मूर्ति ले जाते हैं स्थापना करने के लिए, गाड़ी में रखी, साइड में वो पत्थर भी रखा हुआ था, जिसको छेनी और हथौड़े की मार से वो तड़प उठा और मूर्ति बनने से उसने इनकार कर दिया। अब दिमाग घुमा, उसने उस पत्थर को भी गाड़ी में रखवा लिया कि ये मेरे किसी काम का नहीं। मूर्तिकार ने बोला, ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब ये छेनी हथौड़ी की मार को नहीं सहन सकता, तो ये मेरे किसी काम का नहीं, आप ले जा सकते हो। ले गया। कि पर तुम क्या करोगे इसका? कि मैं करूंगा। मूर्ति स्थापना होने के बाद में उस पत्थर को वहां रख दिया गया जहां माता जी की चौखट पे नारियल फोड़ा जाता था। क्या फोड़ा जाता था? नारियल। अब तो पूजा होती है और हर 10 मिनट, हर 15 मिनट पे ठकाक ठटाक, मतलब हर 10-15 मिनट पे एक नारियल फूट रहा है। तब उसको बात समझ आती है कि अगर उस समय कुछ छेनी हथौड़ियों की मार अगर मैं सहन कर लेता, तो आज हर रोज मुझे नहीं पिटना पड़ता, हर रोज दर्द सहन नहीं करना पड़ता। मित्रों, अगर आज आप दर्द सहन कर लोगे, आज आप पीड़ा सहन कर लोगे, आज आप किसी आग में जल जाओगे, आप आज अपने आप को बनाने के लिए जितनी मेहनत कर लोगे, आगे चल के आप उतने सुखी हो जाओगे। या तो आप आज को कुर्बान कर कर कल का निर्माण कर लो, या आज का निर्माण करके कल को कुर्बान कर लो। ये डिसीजन आपके ऊपर है। आप ये सोचो कि आज आपको कुर्बानी देनी है, आज आपको मेहनत करनी है, आज अपने आप को, खुद को, आपको समझ आता है, आपने कभी घर में आयरन किया है, कपड़ों को प्रेस किया है,
प्रेस करने के लिए भी जब तक वो आयरन हीट नहीं पकड़ता है, गर्म नहीं करता, आपके कपड़े को सीधा नहीं करता, मित्रों तो आप इंसान हो। अगर एक बिना आयरन किए कपड़ा सीधा नहीं होता, आपके अंदर बिना आग पैदा किए आपकी भविष्य की लकीर कैसे सीधी हो सकती है? आप उस मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हो जब तक कि आप उस आग में तप न जाओ, आप एक उस भयंकर गोले के अंदर से बाहर ना निकल जाओ, जब तक आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए आपको वो बनना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। देखो, कुम्हार होता है ना, जो कुम्हार घड़े को पीटता है, घड़े को पीटता है, लेकिन साथ में हाथ का सहारा भी देता है, हाथ का सहारा भी देता है। मित्रों ध्यान रखो, उस आग में जपने तपने से पहले आपको एक इंसान बनाया गया है और इस तरीके से ट्रेंड किया गया है कि आप किसी भी सर्दी, गर्मी, बरसात को सहन करके किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से आप टक्कर ले सकते हो। आपके माँ बाप ने आपको वो पोषण दिया है। आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम यह है कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। आप हनुमान हो, मैं कह रहा हूं आप बहुत बड़े हनुमान हो। आप हर काम वो कर सकते हो जो दुनिया में कोई कर रहा है। आप हर वो काम कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आप हर वो काम कर सकते हो जितनी आपकी काबिलियत आपको पता नहीं है। बशर्ते क्या है, आप अपने अंदर पूछते नहीं हो, आप अपने अंदर झांकते नहीं हो, आप अपने अंदर की आग को बाहर निकालते नहीं हो, आप अपने अंदर की आग को ना जलाते नहीं हो। आप समझ नहीं पाते कि आप कर क्या सकते हो। आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? आप जानने की कोशिश तो करो। प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम आपके साथ ही है। प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम आपके साथ ही है। सही पत्थर पर चोट सही हथौड़ी से, सही हथौड़ी मारने वाले से। जब तक एक अच्छा मूर्तिकार उस पत्थर पर सही तरीके से चोट नहीं मारेगा, वो अच्छी मूर्ति नहीं बनेगी। लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि उस पत्थर को भी उस छेनी हथौड़ी की मार से दर्द नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उसे सहन कर ले। जिसने उस जहर को सहन कर लिया, जिसने उस तड़प को सहन कर लिया, जिसने उस आग को सहन कर लिया, जिसने उस मार को सहन कर लिया, जिसने उस दर्द को सहन कर लिया, कहते हैं ना, जिसने जहर को सहन कर लिया उसी को तो शंकर कहते हैं। शंकर ऐसे नहीं कहते, नीलकंठ ऐसे नहीं कहते। सर, उसने अपने उस जहर को पिया है, उसको ऑब्जर्व किया है, उसको सहन किया है, तभी तो नीलकंठ कहलाए हैं। आप भी बन सकते हो मित्रों। आप अपने बिजनेस के उस टेम्परेचर को, उस प्रेशर को सहन करने की कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए। कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। आप खुद पर काम नहीं करते। अच्छा, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, पहले इसके दादा परदादा बड़े रईस थे, अमीर थे, कभी सुनी है ना? लेकिन आज देखो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बच्चे। ऐसा क्यों? रीजन बताता हूं मित्रों। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है जिनकी पुश्तैदी जमीनें करोड़ों अरबों की थी, लेकिन आज जब वो डेड बॉडी आई उनकी, तो घर में कफन देने के लिए पैसा नहीं था। आज ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। इसके पीछे एक ही लॉजिक मैं समझता हूं, उस इंसान ने खुद पर काम करना बंद कर दिया। अगर आप समय के अनुसार खुद को नहीं तपा सके, बदल नहीं सके। देखो, पहले क्या था? पहले कुंडल गोल चलते थे औरतों के कानों में, आज अलग तरीके के कुंडल चल रहे हैं। अगर वो सोना ये कहे नहीं मैं तो उसी आकार में बनूंगा, इसमें नहीं बनूंगा, तो उसे कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा मित्रों। अगर आपको आज के हिसाब से ट्रेंड किया जा रहा है, आपको दर्द दिया जा रहा है, तभी तो आप आज के हिसाब से डेवलप होंगे। आज के हिसाब से ही तो आपको अग्नि में जलना है, आज के हिसाब से ही आपको डेवलप भी करना है। आपको इस तरीके की आहुति देनी पड़ेगी। एक कहानी याद आती है मेरे को चील की। चील जब 40 साल की हो जाती है तो उसका धीरे धीरे जो चोंच होती है वो मुड़ जाती है, नखून मुड़ जाते हैं, पंख जो है वो बहुत हैवी हो जाते हैं, जो आसमान में उड़ नहीं सकते, पंजों की जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है। तो उसके बाद उसके पास एक ही रास्ता है कि वो मर जाए। दूसरा रास्ता है कि वो खुद को तपा डाले। कैसे तपाएगा? आज ईगल की कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चील क्या करता है, एक ऊंची सी पहाड़ी पर जाता है जहां उसको शिकारी ना पकड़ सके, जहां उसको शिकारी न पकड़ सके, और ऊंची सी पहाड़ी पर जाके वो अपनी चोंच को ऐसे पत्थर में मार मार के लहू लुहान कर देता है।
लहू लुहान कर देता है, अपने पंखों को मार मार के तोड़ डालता है, अपने नाखूनों को पत्थर पे घिस घिस के तोड़ डालता है। साल दो साल का इस असहनीय पीड़ा, जब इतना कुछ करता है तो उसको दर्द होता है मित्रों। इस असहनीय पीड़ा को साल 2 साल सहन करने के बाद फिर से वो तैयार हो जाता है 30 साल और जीने के लिए। मित्रों, आप बताओ, आपने अपने नाखूनों को कब दबाया है? आप बताओ, अपने धार कब लिए? अपने आप को आपने कब ट्रेंड किया है? नहीं किया तो आज ये समय है कि आप उसे ट्रेंड कर लीजिए। तपा डालो खुद को, जला डालो आग में, क्योंकि जब तक आपने खुद को नहीं जलाया ना, कुछ कर ही नहीं सकते मित्रों, कुछ भी नहीं कर सकते। ये जिंदगी का असूल है मित्रों कि जब तक आप खुद को नहीं जलाओगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको अपने मुकाम तक पहुंचा सकते। चाहो तो आप अपनी पराजय के साथ जिंदगी भर जी सकते हो, सर झुकाकर जी सकते हो। कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई नहीं टोकेगा। सब ये सोचेंगे ये तो बेचारा ऐसा रह गया, ये तो बेचारा ऐसा रह गया, ये तो बेचारा कुछ नहीं किया। आपको दीनता की दृष्टि से, दया की दृष्टि से देखेंगे, और या फिर आप खुद को जलाकर एक सुदृढ़ शक्तिशाली इंसान साबित कर कर, एक सुदृढ़ और मजबूत इंसान साबित कर कर खुद को उस आग में, अच्छा आग कहां से आएगी? वो आग आपके अंदर ही है। इंसान से बड़ी आग इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको खुद की अग्नि को पहचानना है। सिर्फ आप अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हो, आप अपने आप में वो आग कैसे जला सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है। तपाना तो पड़ेगा मित्रों, तपना तो पड़ेगा। बिना तपे कुछ नहीं हो सकता। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपको पता है आदि क्या हो गए? आप आराम के आदि हो गए। 9 से 6 की ड्यूटी, शाम को 1 तारीख को सैलरी और मस्त। मित्रों, अगर खुद को तपा नहीं सकते, खुद को जला नहीं सकते, तो आपको कोई हक नहीं है किसी से यह कहने का कि उसने ऐसा कर लिया। आप भी उनकी गिनती में तभी जा सकते हो जब आप खुद के ऊपर काम कर सकते हो, खुद को तपा सकते हो, खुद को जला सकते हो, खुद के अंदर वो आग पैदा कर सकते हो जो मंजिल पाने के लिए बहुत जरूरी है। आप देखो, कभी आप किसी चढ़ाई पे चढ़े हो तो वो चढ़ने में देखो पेन होता है, लेकिन आपकी एक मन्नत है कि अगर मैं यहां चला गया तो मुझे ये चीज मिलेगी, मेरे को पुत्र की प्राप्ति होगी, मेरे को धन की प्राप्ति होगी, मेरे को संपत्ति की प्राप्ति होगी, XYZ जो आपकी मन्नत है, मैं ये क्वालिफाई कर जाऊंगा, मैं SSC। मैं ये कहता हूं सर वो क्या है? वो एक्चुअली राइट डायरेक्शन है, एक अच्छी ट्रेनिंग है आपको ये समझाने के लिए। वो एक ट्रेनिंग है कि जब तक इस पेनफुल पीरियड को आप 4 घंटे वहां तक पहुंचने में नहीं लगा सकते, तब तक आप अगर मंजिल तक, उस मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, उस चौखट तक नहीं पहुंच सकते, तो आप यूपीएससी का एग्जाम कैसे क्लियर करोगे? आप सीए का एग्जाम कैसे क्लियर करोगे? आप 100 करोड़ की टर्नओवर कैसे करोगे? आप अपने ब्रांड को हजारों करोड़ों की टर्नओवर कैसे कर सकते हो, जबकि आप एक छोटा सा एक दायरा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप परिक्रमा नहीं लगाते हो, किसी मंदिर की चढ़ाई नहीं चढ़ लेते, तो तब तक आप मंदिर तक नहीं पहुंचते। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप किसी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको दर्द नहीं होगा, आपको पेन नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता मित्रों, आपको खुद को तपना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो जैसी भी आप देखते हो, लोगों को शेयर करते हो, आपका बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।